गलत हो गया भाई, बहुत गलत हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। हुआ क्या कि कल मैं बैठ के अपने ऑफिस का ही वर्क कर रहा था, कुछ ज्यादा ही उसमें घुस गया था काम में। और फिर जब काम खत्म हो गया 6-7 बजे के आसपास, मैंने इसे इंस्टाग्राम खोल किया। मैं रील्स देख रहा हूँ कि गोजो सेंसे अब नहीं रहे, गोजो सेंसे मर गए। एंड आई वाज लाइक ठीक है, मे बी कोई लीक वगैरह आया होगा, कोई फेक ऐसे स्पॉयलर्स आए होंगे। गोजो सेंसे कैसे मर सकते हैं यार। फिर मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा चैनल के मेंबरशिप्स, जो मेंबर्स हैं हमारे, जिन लोगों ने ज्वाइन बटन का यूज किया, उन लोग का हमने ग्रुप बना रखा व्हाट्सएप पे। वहां पे भी लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि गोजो सेंसे अब नहीं रहे। एंड फिर मेरे को लगता है मैटर सच में सीरियस है। मैंने ऐसे ही गूगल पे सर्च किया और जो मैंने फोटोज देखी भाई यार, मैं देख के रो दिया यार। मैं उस हालत में गोजो सेंसे को कभी नहीं देख सकता। गोजो सेंसे इज लाइक ही इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स टू एग्जिस्ट इन द एंटायर एनिमे वर्स। और ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई। इट फील्स रियली सैड कि हमको ये सीन देखना पड़ रहा है। डोंट नो व्हाट द राइटर वाज थिंकिंग, बट यस ही डेफिनेटली गॉट जितने भी ऑडियंस है उन सब के, अचानक से उन्होंने उन सब का मूड कैप्चर कर लिया उस चीज से। खैर ये सही मूव था या गलत, हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। और अगर तुम लोग को भी जानना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैप्टर अभी तक नहीं आया, तो जितने लीक्स आए उनके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो चैप्टर स्टार्ट होता है, हम देखते हैं गेटो को जो कि गोजो सेंसे को हाय बोल रहा है, बेसिकली यो बोल रहा है। लेकिन सबसे पहली चीज कि आखिर गेटो कहाँ से आया। मतलब गेटो को एक्चुअली फ्लैशबैक में देखे हुए बहुत समय हो गया मांगा में। एंड यहाँ पर गोजो सेंसे भी अपने टीनेज वाले लुक में ही है। सेंसे यहाँ पर बोलते हैं ये कितना वियर्ड है। इस पे गेटो बोलता है इतने रूड क्यों हो रहे हो यार। गोजो यहाँ पर आगे बोलता है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि जब हम मरते हैं तो हम अकेले ही मरते हैं, और इसीलिए इस समय जो सिचुएशन चल रहा है कि उसके साथ गेटो भी है और भी 2-3 लोग हैं उसके आसपास में, तो ये सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन है। एंड बाय दिस इट इज परफेक्टली क्लियर कि गोजो सेंसे अब आफ्टर लाइफ में किसी से बात कर रहे हैं। इतना पार्ट तक देखते ही मैं समझ गया था कि भाई सिचुएशन खराब हो चुकी है और अब गोजो सेंसे के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। ऑब्वियसली उनकी ऐसी कोई बात कभी भी गेटो से नहीं हुई है, तो ये कोई फ्लैशबैक नहीं है। दिस इज बेसिकली प्रेजेंट स्टोरी जो कि वो गेटो को बता रहे हैं। इनकी ये सारी इमेजिनेशन वाली बात सुनकर गेटो बोलता है कि फर्क किसको पड़ता है यार। इस पे गोजो बोलता है फर्क पड़ता है, मेरे पापा भी। और इतना बोलते ही गोजो सेंसे रुक जाते हैं। वो अपने पापा के बारे में नहीं बताते, बट वो इतना बताते हैं कि उन्होंने अपने पापा वाला मैटर शोको के हाथ में छोड़ दिया था ना। अगर शोको आप लोग को नहीं याद है तो वो वाली लड़की जो पोस्टमार्टम वगैरह करती है ना जुत्सु काइसन में डेड बॉडीज की, ये उसी की बात कर रहे हैं। एंड गोजो सेंसे के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने पापा को शोको के पास ही छोड़ दिया था। आई थिंक उनके भी पापा की मौत किसी कर्स्ड स्पिरिट की वजह से ही हुई थी। इसका गेटो सेंसे से पूछता है कि क्या हुआ भाई, किंग ऑफ कर्सेस को चेक कर तुम्हें कैसा लगा। इस पे गोजो सेंसे बोलते हैं कि सुकुना बहुत स्ट्रांग था और उसने तो अपना फुल पोटेंशियल भी नहीं यूज किया। एंड इवन गोजो सेंसे को इस चीज की भी श्योरिटी नहीं है कि अगर सुकुना के पास मेगुमी की बॉडी नहीं होती, जैसा कि तुम लोग जानते हो, क्योंकि सुकुना के पास महारोगा का एक्सेस था, क्योंकि वो उसको समन कर पा रहा था, इसकी वजह से गोजो सेंसे को बहुत प्रॉब्लम हुई। एक पॉइंट में तो गोजो सेंसे एक आदमी से फाइट करते करते एक साथ 3 अलग अलग एंटिटीज से फाइट कर रहे थे। और जैसा कि तुम लोग जानते हो, महारोगा अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गोजो सेंसे के लिए, क्योंकि वो गोजो सेंसे के सारे एबिलिटीज को यूज टू हो जाता है। सेंसे आगे बताते कि उन्होंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया। उन्होंने ट्रेनिंग, टेक्निक, टैलेंट, पावर सब कुछ लगा दिया, बट फिर भी वो नहीं जीत पाए। वो चाहते थे कि उसकी सारी मेहनत, जो भी उसने अपने ऊपर काम किया, वो सब कुछ सुकुना तक पहुंचे और वो दिखा पाए कि हाँ वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। और वो उम्मीद करते हैं कि वो उस तक गई होंगी। और लास्ट में बोलते हैं कि भले भाई मैं हार गया, लेकिन मेरे को मजा बहुत आया। इवन सेंसे यहाँ पर सॉरी भी फील कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सुकुना ऑल आउट नहीं जा पाया, इवन दो वो खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेम करते हैं। गेटो बोलता है कि ये सारी चीजें सुनकर उसको सुकुना से जलन हो रही है, लेकिन अगर गोजो सेंसे को सेटिस्फैक्शन मिला फाइट करके तो फिर अच्छी बात है। इस पे गोजो सेंसे बोलते हैं कि भाई अगर तू मेरे साथ होता ना और तू एक बार बोल दे जा भाई, पीठ पे हाथ लगा के कि जा भाई फाइट करके आ, तो मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन से ही फाइट को हार जाता। बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ खैर, इसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं कि गोजो सेंसे के जस्ट पीछे नानामी और हाइबारा भी बैठे हुए हैं। नानामी सेंसे यहाँ पे बोलते हैं कि एक बार मेरा गेटो से डिस्कशन हुआ था कि मैं सारा काम गोजो के हाथ में छोड़ देता हूँ, क्योंकि अपेरेंटली गोजो को जुजुत्सु की उतनी ज्यादा फिक्र है नहीं। एंड इवन नानामी ये भी बोलते हैं कि गोजो एक ठरकी आदमी है, क्योंकि वो जुजुत्सु का यूज करके खुद को सेटिस्फाई करता है, विच इज वेरी वियर्ड मेरे मुंह से सुनते हुए, क्योंकि जुजुत्सु से खुद को सेटिस्फाई करना कोई कस्ट टेक्निक बना के इन्फिनिटी है, क्या चल रहा है भाई। इज नॉट समथिंग टू लाफ अबाउट, लेकिन ठीक है यार। खैर गोजो सेंसे उन सभी को बताते हैं कि उनकी मौत बूढ़े होने की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई है, बट इस वजह से हुई क्योंकि उन्होंने अपने से स्ट्रॉन्ग कर्स से फाइट करने की कोशिश की। यहाँ पर नानामी सेंसे घुसकर बोलते हैं ये तो बड़ी अजीब बात है, तुम तो हमेशा खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट बोला करते थे। मतलब बेसिकली अगर जापानीज टर्म में बात करें तो वो खुद को ऐसे दिखाते थे जैसे वो कोई सैमुराई जनरल है। अगर तुम लोग को नहीं पता, सैमुराई जनरल बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करते थे पास्ट के जापानीज आर्मी वगैरह में। तो यहाँ पर हर कोई उनका इसी बात
बात पे मजाक उड़ा रहा है। यहाँ पे हाइबारा बोलता है कि हम सभी लोग यही फील करते थे, लेकिन कभी इनके मुंह पे किसी ने कुछ नहीं बोला। यहाँ पर नानामी सेंसे आगे बोलते हैं कि भैया गोजो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे आखिरी पल को लेके मेरे पास कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। जो भी हुआ उसके जिम्मेदार खुद हो तुम, लेकिन फिर भी मेरे पास तुम्हारे लिए सिंपैथी है। इस पे गोजो सेंसे बोलते हैं बस उतना ही बहुत है मेरे भाई। यहाँ पर फिर गोजो सेंसे नानामी से पूछते हैं कि ये बताओ भाई, तेरे लिए कैसा था लास्ट मोमेंट। इस पे नानामी सेंसे उसको बोलते हैं कि यार एक बार मेरी मे से बात हुई थी और उसने बोला था कि तुम नॉर्थ की तरफ बढ़ो अगर तुम्हें अपने आप को रीडिस्कवर करना है, और तुम साउथ की तरफ बढ़ो अगर तुम वैसे ही रहना चाहते हो जैसे अभी हो। तो ऑब्वियसली उन्होंने साउथ वाला डायरेक्शन चूज किया। बेसिकली यहाँ पर ये नॉर्थ और साउथ का डिस्कशन इस बात पे है कि आफ्टर लाइफ में तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, तुम इस डायरेक्शन में जाओगे या फिर इस डायरेक्शन में जाना चाहोगे। उसके बाद हम आखिरी पैनल में देखते हैं कि गोजो सेंसे सबको टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। वहाँ पर गेटो भी है, यागा सेंसे भी है, नानामी भी है, हाइबारा भी है, और अगर तुम लोग को नहीं याद हो अभी जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का अभी पार्ट 1, तो खैर पार्ट 1 कह रहा हूं, पिछले एपिसोड्स में तुम लोग को रिको याद होगी, तो वो भी वहीं पर है। तो इन सभी को बाय बाय बोल रहे हैं। जब मैंने ये बाय बाय वाला सीन देखा था तो मुझे लगा शायद वो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके वापस से खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब मैंने थोड़ा ध्यान से सोचा शायद ऐसा भी हो सकता है कि गोजो सेंसे शायद नॉर्थ वाला रास्ता लेना चाहते हैं, कि वो खुद को रीडिस्कवर करना चाह रहे हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस डिल्यूजन में रह रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट यहीं पर उनको डिफीट कर दिया गया। मे बी ही वांट्स टू डिस्कवर अ न्यू पर्सनैलिटी फॉर हिम, बट अगेन इसका मतलब ये भी हो सकता है दैट ही माइट रिवाइव हिमसेल्फ। अब ये तो ओरिजिनल ट्रांसलेशन आने के बाद ही पता चलेगा। एंड फिर उसके बाद हमें पैनल मिलता है रेस्ट इन पीस गोजो सेंसे का। भाई मुंह से उन्होंने खून फेंक दिया है और उनकी आधी बॉडी दिख भी नहीं रही है, और ये सारी चीजें इस समय गोजो सेंसे की इमेजिनेशन वाले पार्ट में चल रही थी। ये सब कुछ रियलिटी नहीं था। बेसिकली आफ्टर लाइफ में वो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे थे, विच इज आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू द सेम अगर मेरी कभी मौत होती है। इसके बाद वापस हम रियलिटी में कदम रखते हैं और सुकुना यहाँ पर हमें बताता है, मैं इसको महो करके बुलाऊंगा, इसका पूरा नाम बोला नहीं जाता रिकॉर्डिंग करते हुए। तो जब भी महो कोई भी अटैक को एब्जॉर्ब करता है या फिर उसे सामने से झेलता है तो वो उसको यूज टू होते रहता है। अगर उसके ऊपर और ज्यादा वही सेम अटैक होगा तो और जल्दी उससे यूज टू होता जाएगा। मतलब जितना ज्यादा वो खुद पे अटैक लेगा उतना ही जल्दी जल्दी उसको अडाप्ट करते जाएगा। सुकुना यहाँ पर बोलता है कि महारोगा ही एक ऐसा बीइंग है जो कि एक्चुअली में गोजो सेंसे के इन्फिनिटी को अडाप्ट कर सकता है और इवन उसको सरपास करने की कोशिश कर सकता है। सबसे पहले महारोगा यहाँ पे गोजो सेंसे की इन्फिनिटी को एब्जॉर्ब कर रहा था। वो अपनी कर्ज एनर्जी भी बदल रहा था ताकि वो सेंसे के इन्फिनिटी को न्यूट्रलाइज कर सके। जैसा कि तुम लोग को पता है कोई भी गोजो सेंसे को टच नहीं कर सकता क्योंकि बेसिकली उनके और किसी भी चीज के बीच में इन्फिनिट डिस्टेंस होता है। और जब महारोगा ने वो स्लैश मारा, तुम लोग को पता है सुगुना भी स्लैश करता है, लेकिन महारोगा का स्लैश एकदम अलग था। तो इसीलिए जब उसने वो स्लैश मारा तो वो इतना ज्यादा एक्सपैंड हुआ, उसकी कर्ज टेक्निक इतना ज्यादा एक्सपैंड हुई कि वो सिर्फ सेंसे को काटने के लिए नहीं गया था, वो बेसिकली उस पूरे इन्फिनिटी को काट रहा था, वो पूरे वर्ल्ड को काट रहा था और इसी वजह से वो सेंसे तक पहुंच पाया। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि गोजो सेंसे का सिर्फ लोअर बॉडी पार्ट सीधा खड़ा हुआ है, वो भी व्हाइट बियर्ड की तरह से, बट उनका अपर बॉडी पार्ट कट कर नीचे गिर चुका है। और ये चीज देख के बहुत बुरा लगा भाई। आधा आधा काट इतनी बुरी तरह से मारा है, वो भी गोजो सेंसे को। मुझे अभी भी याद है जब मैं जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी देखने गया था और वहां पर गोजो सेंसे चलते हुए एंट्री ले रहे थे एंड दैट वाज अ लेजेंडरी मोमेंट। वो मेरे इस समय दिमाग में फ्लैश हो रहा है जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो मैं ये अपने सामने देख रहा हूँ जो गोजो सेंसे के साथ अभी हुआ है। यहाँ पर सुगुना बोलता है, बहुत अच्छे गोजो सातोरू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। एंड दैट इज हाउ आई थिंक गोजो सेंसे रेस्ट इन पीस हो सकते हैं, क्योंकि उनको सुकुना हमेशा याद रखेगा। सुकुना पीछे की तरफ मुड़कर सबको देखता है और बोलता है, मेरे को डिसअपॉइंट मत करना। और उसी के साथ हम देख सकते हैं कि हाजिमे काशिमो अब बैटलफील्ड में एंट्री लेने की तैयारी कर रहा है और इसी के साथ चैप्टर खत्म। और ऑब्वियसली मेरे मेमोरी कार्ड का मेमोरी भी। नाउ गाइस एज यू नो मेरी पुरानी आदत, मांगा खत्म बट मेरी वीडियो नहीं। सबसे पहली बात यहाँ पर ये, क्या जो कुछ भी हुआ ये सही हुआ? क्या ये राइटर के अकॉर्डिंग सही था? देखो यार, जितना मेरे को लग रहा है ना, ये थोड़ा सा एक गलत मूव था। और उसकी वजह से मांगा की सेल्स बहुत ज्यादा होंगी। ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत ज्यादा हाइक करेगा, बट एज यू नो पिछले कुछ समय से स्पेशली कलिंग गेम आर्क से स्टोरी बहुत ही थोड़ी सी अजीब सी हो गई थी, उतना पसंद नहीं आ रहा था। एंड आफ्टर ए वाइल तो मुझे खुद भी नहीं पसंद आ रहा था। द ओनली गुड पार्ट फ्रॉम ऑल दैट पार्ट इज जब ये सुकुना और गोजो की फाइट स्टार्ट हुई। इससे पहले तक कुछ भी उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा था पढ़ने में। विद दिस ही माइट गेन लॉट ऑफ ऑडियंस फॉर शॉर्टर टाइम, बट अगर उन्होंने स्टोरी यहाँ से सही नहीं की एंड दिस विल बी ऐसे ही नॉर्मल सा बन जाएगा कि ठीक है एक बड़े कैरेक्टर की मौत हो गई है और अब आगे स्टोरी बर्बाद हो गई है, दैट्स इट। एंड बेसिकली आप ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को मार के स्टोरी को उतना इंटरेस्टिंग नहीं बना। देखो नारुतो ने ये चीज अच्छे से किया था, उन्होंने जिराया सेंसे की डेथ दिखाई थी एंड देन आफ्टर दैट नारुतो जिस तरह से ग्रो हुआ, जिस तरह से उसने प्रैक्टिस वगैरह किया, वो एक थी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप, ठीक है। बट यहाँ पर
आई डोंट, क्योंकि इतादोरी बेसिकली चूतिया है पूरे एनिमे में। द एनिमे इज नॉट अबाउट हिम मोस्ट ऑफ द पार्ट, मेरे को लगता भी नहीं है कि इसके बारे में है भी है। एनिमे इज मोस्टली अबाउट गोजो एंड सुकुना, एंड जितना मेरे को लग रहा है इतादोरी ने उतना कुछ ज्यादा खास काम किया भी नहीं है आफ्टर शिबुया। इवन शिबुया आर्क में भी आई रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। द मेन कैरेक्टर इज डेड नाउ, बेसिकली गोजो इज द मेन कैरेक्टर फॉर मोस्ट ऑफ द एनिमे। एंड तुम लोग के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लगता है, क्या ये राइटर के अकॉर्डिंग सही था या नहीं? इसकी वजह से इंटरेस्ट बहुत आएगा ऑब्वियसली पढ़ने में, मैं खुद इस पे वीडियो बना रहा हूँ। बट द थिंग इज जैसे जैसे आगे चैप्टर्स आते जाएंगे और ये पूरा इसका इमोशन जैसे से वेयर ऑफ होता जाएगा, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आगे की स्टोरी के लिए। इमेजिन जुजुत्सु काइसेन विदाउट गोजो सेंसेई फ्रॉम एपिसोड 1, नहीं देखोगे भाई, क्यों देखोगे यार? क्या है फिर उसके अलावा उसमें फिर देखने के लिए? एक तो वो सुकुना वैसे निकलता जैसे पैरासाइट मैक्सिम में देखा हुआ था, फिर उसके बाद ये उंगलियां वगैरह खा लेता है, ऐसा मैंने शायद एक और किसी एनिमे में देखा था कि वो कुछ खा लेता और फिर उसको पावर अप आती है। अंदर एक सुपरनैचुरल क्रीचर बैठा हुआ जस्ट लाइक नारुतो। बेसिकली मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट रिक्रिएटेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पॉपुलर एनिमे। सो आई विल लीव द डिसीजन टू यू कि क्या ये सही था या नहीं। द गोजो सेंसेई वाज द ओनली यूनिक थिंग दैट वी हैड। एंड इमेजिन करो कि इसके बाद गोजो सेंसेई वापस से जिंदा हो जाए, दिस विल बी लाइक चीटिंग ऑन अस। खैर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है आई होप, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन में जल्दी कोई जिंदा वगैरह होता भी नहीं है। आप लोग बताओ आप लोग का ओपिनियन क्या है इसके बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। अगर तुम लोग को और भी ऐसे कई सारे एनिमे कंटेंट को देखना है और तुम लोग अगर चाहते हो मैं किसी और एनिमे के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो ज्वाइन बटन का यूज कर सकते हो, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है सच में। एंड तुम लोग डिस्कॉर्ड में भी आके वहां पे हैंग आउट कर सकते हो। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।